हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज और बात करेंगे पर्शियन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सीट फॉर सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए डिस्कस करेंगे और जितने जो दूसरे कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आप भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि जनरल का कट ऑफ क्या जाता है इसके अनुसार एक इसके अकॉर्डिंग ही आपका डिटरमाइन होता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ क्या जाएगा। ये वीडियो आपके लिए, आप किसी भी कैटेगरीज में, आप किसी भी सब्जेक्ट में जेएनयू में अगर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। इस वीडियो के थ्रू ही आप अपने प्रेफरेंसेस एंड ऑल सेलेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल पाएगा कि कौन-कौन से लैंग्वेजेज हैं और मेरा जेएनयू में होने का कितना परसेंट चांस हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल कोड 1। तो कोड 1 में वो सारे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 2023 या फिर 24 में जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया था। कोड 1 में आपके रफली 80% सीट्स जो है रिजर्व्ड हो जाते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपने जैसे पर्शियन सब्जेक्ट आपने चूज़ किया कि हाँ, मुझे जेएनयू में पर्शियन में एडमिशन लेना है, तो किस प्रेफ़रेंस पे रखना चाहिए? क्योंकि ये सारा बहुत डिटरमाइन हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको जेएनयू में भी एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 2022 का और 2023 का जो कट ऑफ आया था। ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं ये आपके परसेंटेज मार्क्स हैं। परसेंटेज मार्क्स इन द सेंस कि जो भी आपका टोटल मार्क्स रहा था, जैसे अगर हम 2022 की बात करें तो 500 मार्क्स था। अगर 2023 2024 में 450 था तो उस हिसाब से ही आपको अपने मार्क्स को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर 500 ही है तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल मार्क्स हमारा 500 है और 500 में हमने 400 स्कोर किया तो ये आपका 80% निकल कर आता है। ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं ये सारा परसेंटेज मार्क्स ही है। सबसे पहले यहाँ पे आप जितना जो जेएनयू की तरफ से जो अलग-अलग लिस्ट निकाली गई थी, सारे लिस्ट के अनुसार से ही हम लोग यहाँ पे मार्क्स को डाले हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जेएनयू में जब एडमिशन होता है तो टोटल कितनी लिस्ट निकलती है। सबसे पहले अगर बात करें 2022 का तो फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसका कट ऑफ परसेंटेज था 85.08। सेकंड लिस्ट का जो परसेंटेज कट ऑफ था 84.09। थर्ड कट ऑफ लिस्ट था 83.96। फोर्थ था 82.62 और फिफ्थ था 82.602। तो ज़्यादा परसेंटेज का डाउनफॉल नहीं हुआ था। यही अगर हम लोग 2023 की बात करते हैं तो पहला आया था 77.95। तो यहाँ से आप देखिएगा तो अराउंड रफली 7-8% आपका फॉल हुआ था परसेंटेज पॉइंट्स पे। टोटल मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सेपरेट वीडियो में हम लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बातें करेंगे। वहीं अगर बात करते हैं सेकंड कट ऑफ लिस्ट तो 74.72। थर्ड कट ऑफ लिस्ट में अगर ज़्यादा फॉल नहीं हुआ था 74.25 और फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में 73.04% पे एडमिशन हुआ था। फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट जो है पर्शियन के लिए लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में नहीं आई थी। दूसरे कैटेगरी में आई थी या नहीं आई थी उसके लिए हम लोग को सेपरेटली देखना पड़ेगा। ये आपका हो जाता है पर्शियन जनरल कैटेगरी कोड 1 के लिए। अब सेपरेटली जेएनयू की तरफ से क्या किया जाता है, जो कोड 2 के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 2022 या उससे पहले का जिनका 12th का बोर्ड का एग्जाम है, जिन्होंने 2022 या उससे पहले जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया है, तो जनरल कैटेगरी में कोड 2 में वो फॉल करते हैं और जनरल कैटेगरी में कोड 2 में वो सारे स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% का रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन इन द सेंस कि टोटल सीट अगर 100 है तो कोड 1 के लिए टोटल 80 सीट्स हो जाते हैं और कोड 2 के लिए आपके लिए 20 सीट्स हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सीट के अकॉर्डिंग ही अपने प्रेफरेंसेस को डालें। अगर कट ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं तो अब क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि परसेंटेज हाइयर होता है अगर आप कोड 1 से कंपेयर करें, जहाँ पे हमने देखा कि कोड 1 का जो पहला परसेंटेज था 77 था, अब यहाँ कंपेयर करें 77 से। ये इसलिए होता है क्योंकि सीट कम हो जाती है, सीट कम होती है तो मतलब आपका हाइयर परसेंटेज पॉइंट्स पे ही एडमिशन मिलता है। इसीलिए आप देखिएगा फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट ही आई थी 2022 में 94.93।
और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 87.01 पे आया था। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ना ही 2022 में कोई एडमिशन हुआ, ना ही 2023 में। इसका मतलब ये हो गया कि जितने कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन लिया जेएनयू में, पहले कट ऑफ लिस्ट में उन्होंने किसी ने भी कैंसिल नहीं कराया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आप डिटरमाइंड है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे पर्शियन में एडमिशन लेना ही है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट किसी एक कोर्स में आपको एडमिशन तो मिल जाए। उसके बाद देखा जाएगा आप किसी और सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेएनयू में एडमिशन मिल जाए। सो एडमिशन रिलेटेड जेएनयू, डीयू, बाकी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और एडमिशन रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी काउंसलिंग की अगर आपको ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जितने ऐसे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, अगर आप किसी भी डोमेन सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो एग्जाम तेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस, आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, मॉक पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल या मैसेज करके अपने सभी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।